एक अस्पताल जहां लोग इस आस में पहुंचते हैं कि उनकी जिंदगी बच जाएगी, उनकी जान बच जाएगी, लेकिन उसी अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़की की जान चली गई। पता चलता है कि उसने खुदकुशी कर ली है, उसके पास से सुसाइड नोट मिलता है। हर चीज इस बात को साबित करने की दिशा में आगे बढ़ती है कि इस युवती ने आत्महत्या कर ली, लेकिन तभी पुलिस उस सुसाइड नोट के पीछे की सच्चाई को उजागर कर देती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता चलता है यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है, और हत्या करने वाला कौन है और क्यों इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 18 जुलाई, जगह मेरठ, यूपी। वारदात मर्डर। उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, लोहिया नगर के एक निजी अस्पताल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मरीजों की भीड़ थी, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की तैयारी थी। 12 बज चुके थे, तभी अचानक अस्पताल में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उसी अस्पताल के अंदर एक नर्स की लाश पड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर 25 साल की नेहा की लाश मिलने से अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ बस एक ही खबर थी कि नेहा ने सुसाइड कर लिया। नेहा की मौत की खबर परिवार वालों को दी जाती है, पुलिस को भी इत्तला कर दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर नेहा ने सुसाइड क्यों किया, जबकि वो रोजाना की तरह अपने घर से निकली थी। उसके सामने कोई तनाव भी नहीं था, फिर उसने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठा लिया। पुलिस जांच में जुट जाती है, परिजन मौके पर पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर की बारीकी से जांच की जाती है। जांच में पता चलता है कि नेहा की मौत जहरीले इंजेक्शन की वजह से हुई है। उसके पास सुसाइड नोट भी मिलता है, जिसमें वो परिवार वालों से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखती है। लेकिन ना तो ससुराल वाले इस पर यकीन कर रहे थे और ना ही मायके वालों को भरोसा था, क्योंकि नेहा का अपने ससुराल से कोई मनमुटाव नहीं था। 1 साल पहले पति की मौत के बाद भी वो ससुराल में अपने 1 साल के बेटे के साथ रह रही थी। सुबह भी वो ननद के साथ तैयार होकर घर से निकली थी। परिवार को शक होता है, उन्हें नेहा की मौत एक साजिश नजर आ रही थी, क्योंकि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी उसकी हैंडराइटिंग से मैच नहीं कर रही थी। और जब परिवार वालों ने उसकी पुरानी डायरियां पुलिस को दिखाई तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि वो सुसाइड नोट फर्जी था। जो हमारी भाभी है वो जहर खवा दिया हॉस्पिटल में, एमसीसी हॉस्पिटल। वे सुबह घर से ठीक ठाक आई है, हमारे लाल लगन नहा के तो हॉस्पिटल में आ गए, उन्होंने जहर खवा दिया। उन्होंने टेपन ओपन चोड़ी ओड़ी सब टूटी पड़ी है वहाँ पे हॉस्पिटल में। सर घर हमारे पास फोन आया है कि इन्होंने जहर खा लिया है यहाँ पे, तो उनकी हालत ज्यादा गंभीर है, आ जाओ। फिर हम जब तक पहुंचे वहाँ पे, जब तक उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ पे, वहाँ जाने से पहले। सर वजह हमें तो हमारे घर से तो कोई वजह नहीं है, घर से ठीक ठाक बच्चों को नवा धवा कर खाना वाना बना काम करके आई है घर से। 1 साल का लड़का ड्यूटी से घर से, मतलब घर से ड्यूटी के लिए निकली है। पुलिस चौंक जाती है। जब यह सुसाइड नोट नेहा ने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा है? क्या नेहा की मौत एक साजिश थी और यह सुसाइड नोट पुलिस को गुमराह करने के लिए लिखा गया था? सवाल हैरान कर रहे थे। हालात इशारा कर रहे थे कि उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ साजिश रची गई है। पुलिस अलग दिशा में जांच को आगे बढ़ाती है और फिर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसने पूरे केस की कहानी को सामने ला दिया।
घटना से कुछ देर पहले नेहा के साथ अस्पताल के ही सुरेश और फरहान भी ओटी में जाते दिखाई दे रही हैं। और कुछ देर बाद सुरेश हैंड ग्लव्स पहने हुए बाहर आता है। पुलिस के सामने अब ये बड़ा सवाल था कि आखिर नेहा और सुरेश के बीच क्या कनेक्शन था। जब यहाँ पर कॉल डिटेल खंगाली जाती है तब पता चलता है कि दोनों के बीच लंबे लंबे वक्त तक बातचीत हुआ करती थी, जिसके बाद पुलिस का शक धीरे धीरे और गहरा जाता है और सुरेश और फरहान से पूछताछ भी की जाती है, जिसके बाद वो कहानी सामने आती है जो प्यार से शुरू होकर हत्या पर जाकर खत्म होती है। ये कहानी शुरू होती है करीब 8 महीने पहले। नेहा, जिसके पति की 1 साल पहले मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद नेहा अपने काम पर वापस लौटी थी और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है सुरेश से। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। नेहा को जैसे पति की मौत के बाद दूसरा जीवन साथी मिल गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। नेहा अब अपने बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी थी। वो सुरेश से शादी करना चाहती थी, लेकिन सुरेश इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो शादीशुदा था। उसके एक बच्चा था, लेकिन नेहा बार बार उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। और जब नेहा मानने को तैयार नहीं हुई तो सुरेश ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। घटना के दिन नेहा को थोड़ी कमजोरी फील हो रही थी और ये बात जब उसने अपने बॉयफ्रेंड सुरेश को बताई तो जैसे सुरेश को मौका मिल गया, उसने ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही नेहा को ड्रिप चढ़ा दी। लेकिन इसमें इलाज का नहीं बल्कि मौत का इंजेक्शन था। केमिकल वाला इंजेक्शन ड्रिप में लगा देता है, जिसके चलते धीरे धीरे नेहा की मौत हो गई। सुरेश ने पूरी प्लानिंग के साथ नेहा की हत्या कर दी थी और फिर उसे आत्महत्या दिखाने के लिए खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और नेहा की जेब में रख दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उस केमिकल के रैपर को भी बरामद कर लिया जो इंजेक्शन में मिलाया गया था। साथ ही वो नोटपैड भी जब्त कर लिया जिस पर फर्जी सुसाइड नोट लिखा गया था। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतिका से हो गई थी। मृतिका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड के से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। मेरठ के इस सनसनीखेज मर्डर केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कई बार कातिल सिर्फ सबूत नहीं मिटाता बल्कि कहानी भी गढ़ता है। यहाँ भी हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए फर्जी सुसाइड नोट लिखा गया ताकि पुलिस और परिवार दोनों को गुमराह किया जा सके। लेकिन हैंडराइटिंग, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स ने उस झूठ की परतें उधेड़ दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेश और उसके साथी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल केमिकल, उसका रैपर और फर्जी सुसाइड नोट से जुड़ा नोटपैड भी बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और बाहर मौजूद है वो खौफनाक कहानी जो प्यार की आड़ में नेहा के खून से लिखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।